हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो होप सो सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कॉलेज रैगिंग। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक सुनना। होप सो ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस टॉपिक पे बात करने का रीज़न मैं बताना चाहूँगा। मेरी एक स्टूडेंट है जो बीएससी नर्सिंग करती है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से। उसकी पढ़ाई बहुत दिन से अच्छी नहीं चल रही थी। जब मैंने उसे कॉल पर बात किया कि रीज़न क्या है, तो उसने बताया कि सर कॉलेज हॉस्टल में स्टडी अच्छे से नहीं हो पाती। फिर जब मैंने रीज़न जानना चाहा तो उसने बताया कि सर यहाँ पे कॉलेज में रैगिंग होती है। तो मैंने पूछा कि यार वो गर्ल्स हॉस्टल है, बीएससी नर्सिंग करती हो, तो क्या सीनियर गर्ल्स जूनियर गर्ल्स की रैगिंग करती हैं? देन जब उसने डिटेल में बताया तो मेरे दिमाग खराब हो गया। देन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं बहुत से लोगों को अवेयर कर सकूं और इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि डरने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक सुनो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि एक्चुअल रैगिंग कहते किसको हैं। एक्चुअली 90s के दौर में रैगिंग का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। उस टाइम पे आपको न्यूड करके पूरी रात ठंड में खड़ा कर दिया जाता था, या आपको बिना कपड़ों के न्यूड करके आपको कॉलेज कॉरिडोर के चक्कर लगाने को बोला जाता था। मतलब रैगिंग के नाम पे इतनी गंदी हरकतें की जाती थी कि उनको लफ्जों में भी बयां कर जाना मुश्किल है। एक्चुअली वो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग जिनको जेल में होना चाहिए था, वो उस टाइम कॉलेज में घूमते थे। ये फर्क था 90s की रैगिंग में और इस जनरेशन की रैगिंग में। इस जनरेशन की रैगिंग मैं कह सकता हूँ कि उनका लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। रैगिंग के नाम पे गंदगी सबसे ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज के हॉस्टल्स में होती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्टल्स में नहीं होती है, बट उस लेवल की गंदगी रैगिंग के नाम पे गवर्नमेंट हॉस्टल्स में नहीं होती है, चाहे वो आईआईटी हो या वो एमबीबीएस हो या मेडिकल का कोई भी ब्रांच का हो। ठीक है, बट बात यहाँ ये आ जाती है कि रैगिंग क्या बैड है और क्या गुड है, क्योंकि एक गुड रैगिंग भी होती है और एक बैड रैगिंग भी होती है। गुड रैगिंग में वो चीज़ें आती हैं जैसे कि हम सीनियर्स को रिस्पेक्ट दें, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोले, उनके सामने सर झुका के बात करें, उनको सर मैम बोले। ठीक है, आप अपना इंट्रो दो कि आप कहाँ से हो कहाँ से नहीं हो, इन अ गुड मैनर। तो ये आती है गुड रैगिंग में, जो कि एक तरीके से अलाउ है, वो सीनियर का हक बनता है, वो आपसे इतनी रिस्पेक्ट चाहता है। बट बात करते हैं बैड रैगिंग्स की, जो कि जिसके लिए आप अगर करते हो तो उसके लिए आपको जेल हो सकती है आज के लॉज के हिसाब से। तो वो होती है कि आप किसी को जेंडर वाइज नहीं डिस्क्राइब कर सकते, आप किसी को कलर वाइज डिस्क्राइब नहीं कर सकते, आप किसी को गाली गलौज से नहीं कर सकते, आप उसके साथ मारपीट नहीं कर सकते, आप उसके बालों को सेव नहीं कर सकते। उसके बाद की जितनी आप हाई लेवल चीजें करोगे, आप उतना ही हीनियस क्राइम करोगे। बॉयज के साथ रैगिंग कैसी होती है हम सबको पता है कि उन्हें बोल दिया जाता है कि आप साड़ी पहन के डांस करो, आप गाने गाओ, आप अपनी बियर्ड सेव कर लो, आप अपने सर के बाल को सेव कर लो, ज्यादा से ज्यादा आप शर्टलेस हो जाओ, आपको गाली गलौज की जाती है, आपको मारा पीटा जाता है, जो कि गलत है। लेकिन जब बात आती है लड़कियों की रैगिंग की, तो हमारा दिमाग उतना गंदा नहीं सोचता है, क्योंकि हमें पता है उनके साथ इंट्रो होगा और उन्हें अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देनी होगी। बट जब मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि तुम्हारे साथ रैगिंग किस टाइप की होती है, तो उसने बताया कि उनकी सीनियर्स उनका फोन छीन लेती हैं और उनका फोन रात रात भर उन्हें वापस नहीं करती हैं, उनके रूम्स को लॉक कर देती हैं, उन्हें रात भर बाहर बिताना पड़ता है, या उनको नंगे पांव ठंड में फर्श पे चलने के लिए मजबूर किया जाता है, और उनके कपड़ों को छुपा दिया जाता है। और हद तो तब हो गई जब उनके अंदर गारमेंट्स को फाड़ दिया जाता है सीनियर गर्ल्स के द्वारा। ये सीनियर गर्ल्स रैगिंग के नाम पे गंदगी कर रही हैं, जो कि ना जाने कितने कॉलेज में होता होगा, और ऐसे ना जाने कितने बॉयज के भी हॉस्टल्स में गंदगी होती होगी। इसका मेन रीजन है कि हम आवाज नहीं उठाते हैं। जो लड़कियां ऐसी रैगिंग कर रही हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि तुम ही लोग हो जो कहती हो कि लड़की इज्जत नहीं करते, लड़के हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, लड़के हमें छेड़ते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? पहले एक लड़की की इज्जत करना सीख जाए, लड़के लड़की की इज्जत करना जरूर सीख जाएंगे। और इन लड़कियों से जब पूछा जाता है कि आप हमें इतना क्यों परेशान कर रहे हो, तो उन लड़कियों का रिप्लाई क्या होता है कि हमारे साथ हुआ है तो हम ऐसा करेंगे। तो मैडम, खुदा ना खास्ता कभी आपके साथ रेप हो जाए तो क्या आपका भाई जाके किसी का रेप करेगा? या आपके भाई का कोई मर्डर कर दे तो क्या आप जाके किसी का मर्डर करेंगी? उंगली के बदले उंगली या आंख के बदले आंख, ये कभी किसी भी सभ्य समाज की निशानी नहीं होती है। ठीक है, तो आपके ऐसे सोच पे मुझे शर्म आती है। मुझे शर्म आती है उन लड़के लड़कियों पे जिनकी ये सोच है कि हमारे साथ हुआ है तो हम भी करेंगे। ये सभ्य समाज की निशानी नहीं होती है, बल्कि ये होना चाहिए कि अगर आज मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं ये गलत किसी और के साथ नहीं होने दूंगा, या आज मेरे साथ ये गलत हुआ है तो मैं इसके प्रति आवाज उठाऊंगा और दूसरे लोगों के साथ गलत होने से बचाऊंगा। और ये जो रैगिंग वाले होते हैं ना, वो भी खोजते हैं ऐसे इनोसेंट को जो आवाज नहीं उठा सकते। अरे मेरी करो, रैगिंग फाड़ के जमीन में गाड़ दूंगा। ठीक है, और ये रैगिंग को बढ़ावा देने वाले भी हम हैं, हम, हमारे पेरेंट्स और हमारे कुछ गंदे प्रोफेसर्स कॉलेज के, जिनको अगर बीच चौराहे पे खड़ा करके जूते से मारा जाए तो भी कुछ गलत नहीं होगा। आई नो आई एम यूजिंग बैड वर्ड्स, बट ये डिजर्व करते हैं। हम अपने पेरेंट्स को, सबसे पहली गलती आ जाती है कि हम इसके प्रति आवाज़ नहीं उठाते। हम अपने पेरेंट्स को खुल के बताते नहीं है कि हमारे साथ हुआ क्या है, हम उनको नॉर्मल बताते हैं। और जब हम अपने पेरेंट्स को खुल के बताते हैं, उसके बाद भी अगर कोई पेरेंट सुन के बैठा है, तो उससे गंदा पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है, और वो पेरेंट्स बनने लायक डिजर्व नहीं करता। हमें इस हीनियस क्राइम के प्रति आवाज़ उठानी होगी। बहुत सारे एंटी रैगिंग फॉर्म्स होते हैं। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, आपसे एंटी रैगिंग और आपके पेरेंट्स से एंटी रैगिंग फॉर्म साइन होता है। अगर आप रैगिंग करते हो या रैगिंग करते हुए देखते हो, आप दोनों इक्वल जेल जा सकते हो। ऐसे लॉज हैं। प्लीज़ आवाज़ उठाना सीखो। एंटी रैगिंग वेबसाइट है, एंटी रैगिंग नंबर है, 100 नंबर है, ठीक है, पुलिस का। आप कभी भी हेल्प ले सकते हो। अगर कोई सीनियर पे किसी जूनियर ने ये झूठा इल्जाम भी लगा दिया कि ये मेरी रैगिंग कर रहा था विथ नो एविडेंस, फिर भी उस सीनियर को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो ऐसा नहीं किया है। ये है रैगिंग की स्ट्रिक्टनेस एंटी रैगिंग फॉर्म की। ठीक है, बस हम गलत क्या करते हैं, हम आवाज़ नहीं उठाना चाहते। यार, सुप्रीम कोर्ट ने कोई लाइंस, कोई लॉज बनाया है, किसी के बाप में दम नहीं है उन लॉज को खत्म कर सके। ठीक है, और यहां तक बना है कि जो बच्चे रैगिंग करेंगे उनके साथ साथ कॉलेज के डीन्स भी सस्पेंड होंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या काम करना है, अगर आपके साथ कभी कुछ गलत होता है, सबसे पहले वार्निंग दो उनको। अगर तुम गलत करोगे तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लूंगी, कंप्लेन करूंगा। ठीक है, उसके बाद अपने कॉलेज के प्रोफेसर, डीन, एचओडी, इन सबको बताओ। अगर आप लोग एक्शन नहीं लेते हो तो मैं जाके एक्शन लूंगा। ठीक है, तुम सोचते हो कि शिकायत करने से सीनियर्स और मन बढ़ जाएगा उनका और तुम्हें परेशान करेंगे, तो ऐसा नहीं है। कितनी बार परेशान करेंगे? एक बार, दो बार, उसके बाद 100 नंबर है, सुप्रीम कोर्ट है, तुम्हारे घर वाले हैं, उसके बाद सीनियर की सिट्टी पिट्टी घूम हो जाएगी। ठीक है, बस तुम आवाज़ उठा के तो देखो। ठीक है,
सबसे पहले अपने एचओडी, कॉलेज, इन सबको इन्फॉर्म करने के बाद अपने पेरेंट्स को करो। अगर इन सब से कोई भी तुम्हें नहीं आता है, कोई भी तुम्हें हेल्प नहीं मिलती है, तो तुम 100 नंबर पे कॉल करो और कंप्लेन करो, ठीक है। अगर तुम्हें वहाँ से भी हेल्प नहीं मिलती है, उसके बाद मैं एंटी रैगिंग वेबसाइट का लिंक, नंबर, सब कुछ तुम्हें इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसको नोट डाउन कर लो, यहाँ पे कंप्लेन करो, ठीक है। और यहाँ पे जरूर तुम्हारा कोई सुनेगा। और जब पूरी दुनिया में कोई ना सुने तो मेरे पास आ जाना, मैं सुप्रीम कोर्ट खींच के ले चलूंगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एक गरीब के लिए भी है और एक अमीर बाप के औलाद के लिए भी है। किसी के लिए वो पक्षपात नहीं करता, ठीक है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। ऐसे लोगों को सबक तभी सिखा सकते हो जब तुम इनके प्रति आवाज उठाओगे, बिना डर के, निडर होके। क्योंकि एक बार आवाज उठाओगे ये बोलेंगे, 2 बार आवाज उठाओगे ये भौंकेंगे, तीसरी बार आवाज उठाओगे ये चूहे की तरह बिल में घुस जाएंगे, ठीक है। तो फर्क इतना है कि हम चुप हैं, और जब तक चुप हैं तब तक ये बढ़ रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं। और जिस दिन तुम आवाज नहीं उठाए और तुम्हारे ही कॉलेज में किसी ने रैगिंग की वजह से कुछ गलत कर लिया, अपने लाइफ को एंड कर लिया, सुसाइड कर लिया, तो उसके एक न एक भागीदार तुम भी हो। तो होप सो इस वीडियो से बहुत लोगों को हेल्प हुई हो, लोगों को अवेयरनेस हो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बस मैं इतना जानता हूँ, दुनिया में कुछ भी गलत हो उसके प्रति चुप मत बैठो, तुम्हारे सामने कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना खड़ा हो।